दोस्तों, मेवात क्षेत्र के अंदर जब कोई नेता चुनाव लड़ने आता है तो उनका अहम मुद्दा यही होता है कि हम मेवात से गो तस्करी खत्म करेंगे। विकास की बात तो गई भाड़ में। सबसे अहम मुद्दा उनका यही बन जाता है कि हम मेवात से गो तस्करी खत्म करेंगे। बात भी जायज़ है उनकी, क्योंकि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। और इस्लाम धर्म की आस्था जिस चीज़ से जुड़ी हुई हो, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कोई ठेस पहुंचाता है, तो हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ भी होती है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आखिर दूसरे धर्म की आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? क्योंकि जो गाय है, गाय से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हमारे सनातनी भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। आखिर हम उन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? बता दूं कि आज का हमारा मुद्दा यही है कि अगर मेवात के लोगों ने गो तस्करी छोड़ दी, क्या ये लोग भूखे मर जाएंगे? पहली बात तो हम पूरी मेवात को इसमें टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेवात के अंदर मात्र 4% गो तस्करी होती है। गिने चुने लोग हैं जो गो तस्करी करते हैं, जिनकी वजह से समाज बदनाम हो गया, मेवात बदनाम हो गई, और पूरे समाज को नीचा देखना पड़ रहा है मात्र इन 4% लोगों की वजह से। जाहिर सी बात तो यह है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी तरह इन लोगों ने पूरी मेवात को बदनाम कर दिया। क्योंकि जो भी नेता मेवात में आता है, वो विकास की बात तो करता नहीं, सिर्फ इसी बात को करता है कि हम मेवात से गो तस्करी खत्म करेंगे। दोस्तों, क्या अगर मेवात के लोगों ने गो तस्करी छोड़ दी तो ये भूखे मर जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेवात के लोग आज भी मेहनत की रोजी रोटी कमाते हैं। आप जाकर देखना, ट्रकों पर, गाड़ियों पर कितने मेवात के नौजवान मिलेंगे आपको। बेचारे गाड़ी चलाने का काम करते हैं, मेहनत की रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन बात तो यह है कि इन 4% लोगों की वजह से पूरी मेवात बदनाम हो गई। जो बेचारे मेहनत की रोजी रोटी कमाते हैं, वो लोग भी टारगेट पर हैं। इनकी वजह से उनका भी कोई विकास नहीं होता, उनके बच्चे भी बेचारे नहीं पढ़ लिख पाते। वैसे जो 4% लोग इस काम को करते हैं, समाज को सोचना चाहिए कि इस काम को ख़त्म किया जाए, इस काम को बंद करें। चाहे पंचायत जोड़नी पड़े, चाहे गांव गांव में उनके पास जाना पड़े, चाहे उनका बहिष्कार करना पड़े, ताकि मेवात अच्छाई के रास्ते पर आ सके, मेवात का विकास हो सके। क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर यह बात जायज़ नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाएँ, किसी दूसरे धर्म को नुकसान पहुँचाए। इस्लाम धर्म मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है, ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाए। समाज को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इस गो तस्करी जैसे काम को अंजाम देते हैं, उनका बहिष्कार करें, उनका बायकॉट करें, ताकि हमारे सनातनी भाई खुश हो सके, सनातनी भाई भी जान सके कि मेवात अच्छा इलाका है, मेवात अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। लेकिन बात तो है कि 4% लोगों की वजह से मेवात आज टारगेट पर है, मेवात बदनाम हो गया, समाज बदनाम हो गया। नहीं, मेवात के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन 4% लोगों ने वो भाईचारा ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अगर अभी भी इस समाज के लोगों ने इनका बायकॉट या बहिष्कार नहीं किया, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में मेवात को नुकसान उठाना पड़े इस काम की वजह से। इसीलिए बेहतर तो ये होगा समय रहते ही इस काम को बंद करवाया जाए, ताकि हमारे सनातनी भाई भी खुश रह सकें और मेवात के मुसलमान भी खुश रह सकें।